फायर आर्म वेपन इस्तेमाल किया जाता है और इस वेपन्स की शनाख्त कैसे होती है, आज इस लेक्चर के अंदर हम इसकी तफसील देखेंगे। फॉरेंसिक इल्म नुजूम नहीं है। फॉरेंसिक जो है वो एक असल चीज़ को देख के नकल के मुताबिक राय कायम की जाती है। जब आप लॉक को टच करने की बात कर रहे हैं तो आपका ये ग्रिप आता है, ये ग्रिप एग्जामिन नहीं होता है। कहीं भी अगर आप नादरा में जाएं तो आपसे टिप्स लेते हैं, सिर्फ एग्जामिन ये ऊपर वाला पोर्शन होता है। इसमें 0.0001% चांसेस होते हैं। फिल्मों की हद तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपने फायर किया है, पिस्टल कपड़े से ले लिया आपने, तो वो चीखता हुआ जो है वो पुलिस वाला आ जाता है कि मैंने फिंगरप्रिंट हासिल कर लिया। लेकिन ये एक फर्जी बात है कि जब आप उसको कपड़ा लगा देते हैं तो आपने फिंगरप्रिंट मिटा दिया। तो इसको कोशिश ये किया करें कि अमूमन जो आपको फिंगरप्रिंट वेपन, अगर पिस्टल आपको मिलता है तो आप पिस्टल में किस जगह पे आपका मतलब एक कॉमन सेंस काम करता है कि किस जगह पे प्रिंट आ सकते हैं, फिंगरप्रिंट किस जगह हो सकते हैं। अगर आप बैरल पे ऐसे उंगली रखते हैं तो वहां तो प्रिंट नहीं मिल सकते हैं आपको। अगर मैगजीन के नीचे से आप उठाते हैं वहां प्रिंट नहीं मिल सकते, तो आप उसको पेन से या किसी भी चीज से वहां से उठा लें। ये जैसे एक हामिद मीर का इंसिडेंट हुआ था, उसमें एकदम से प्रेशर आता है कि आप जो है वो सब कुछ करें। अब एक बंदा है वो इतने डिस्टेंस पे खड़ा है, वो दरवाजा खोल के क्यों गोली मारेगा? जब उसने गोली मारनी है तो वो शीशे में से मार देगा। तो इसी तरह हामिद मीर वाले केस में भी ये हुआ था कि पूरी गाड़ी से फिंगरप्रिंट्स उठाएं, तो फिंगरप्रिंट्स तो उठाएं, वो हमारी एफर्ट जाया गई सारी की सारी। उसमें आपका सामान भी जाया हुआ, उसमें आपका टाइम भी जाया हुआ, क्योंकि वो आपको पता है कि इतनी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है और वो फायर कर रहा है, तो गाड़ी पे उसके प्रिंट्स किस तरह से आएंगे। अब हम लोग जो है वो एग्जामिनेशन करते हैं कि जो है वो डेटाबेस से एग्जामिन करते हैं। कोई भी हमारे पास नया असला आता है, अब आप लोगों को मैं बता दूं कि कोयटा में भी यही जो ऑटोमेटेड सिस्टम है ये लग गया है, वो हमारे साथ लिंक्ड है। वहां से वो जो भी डेटा सेव करेंगे वो हमारे पास आएगा। अगर आप पुराना उसका डेटा लेना चाहते हैं कि ये पहले कहाँ कहाँ वेपन यूज हुआ है, तो वो अब आपको मिल सकता है। असल में होता ये है कि जब फायर होता है, स्ट्राइकर पिन जो है वो आपका हिट करता है परकशन कैप पे या गोली के पिछली साइड पे, तो उसमें बीच में आप देखते हैं कि एक येलो कलर का पीस अलग से होता है, उसमें लगता है वो, उसमें लगता है। अब सबसे पहले आपके पास आ गया स्ट्राइकर पिन, जो फायरिंग पिन उस पर लगी है, ठीक है। इसके बाद जब वो प्रोजेक्टाइल को टारगेट की तरफ फेंकता है तो वो उसी स्पीड से इस खोल को पीछे की तरफ फेंकता है। तो क्योंकि खोल का जो लोहा है या मेटल है वो थोड़ा नरम है बनिस्बत हथियार के, तो वो जब प्रेशर से आके लगता है तो इस जगह पे वेपन के जितने भी निशानात होते हैं वो सारे के सारे उसके पैंदे पे आ जाते हैं। ब्रीच फेस मार्क्स कहते हैं उसे। और इसके बाद जब वो इजेक्ट करता है, क्योंकि गर्म होने की वजह से वो और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर उसके भी मार्क्स आ जाते हैं। अगर स्ट्राइकर पिन चेंज भी कर दी जाए, फायरिंग पिन चेंज भी कर दी जाए, तो भी ये सिस्टम जो नया है ये आपका वेपन आइडेंटिफाई कर सकता है। नहीं, उसके प्रेशर को नहीं, वो जब प्रेशर से आके पीछे लगता है होल आपके ब्लॉक पे जहां से फायरिंग पिन होती है, तो इस पूरे ब्लॉक के मार्क्स उसके ऊपर आ जाते हैं। इसे हम ब्रीच फेस मार्क्स कहते हैं। तो वो जो है चेंज नहीं हो सकते हैं। अगर आप स्ट्राइकर पिन चेंज कर भी देते हैं तो ये ब्रीच फेस मार्क्स से आपका केस जो है वो, या आपका वेपन जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। और जिस बेस पे ये यूनिट काम कर रहा है वो ये है कि एवरी गन हैव इट्स ओन थंब इंप्रेशन। हर गन का अपना एक अंगूठे का निशान है। अंगूठे का निशान से मुराद ये नहीं है कि वो अंगूठा है, उसका मतलब है कि उसका एक अलग जो है वो हर वेपन का दूसरे से निशान अलग है। उसको आप जब बहुत ज्यादा बड़ा करते हैं तो उसकी जो रिजेस होती हैं वो एंड में जाके सेपरेट हो जाती है या डिफरेंट हो जाती है। दो वेपन्स एक साथ बने तो भी उनके मार्क्स में डिफरेंस हो। देखिए, डेटा में अगर वो मौजूद है पहले से तो बिल्कुल हो सकता है।
अगर वो डाटा में मौजूद है तो, क्योंकि आप जो है वो हवा से नहीं चेक करेंगे, आप डाटा में जो पड़े हुए हैं उनके साथ चेक कर रहे होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अब जो है वो लाइसेंस अमेंडमेंट भी हो गई है सिंध के आर्म्स एक्ट में। उसमें अब लाइसेंस, जो भी लाइसेंस होल्डर नया वेपन खरीदता है, पहले उसके हमें बैलिस्टिक सिग्नेचर देता है, तब होम डिपार्टमेंट उसे अलो करता है कि आप इसको कैरी करें। देखें, डाटा आपको वो कैसे फराम करेंगे जब एक फायर कर देते हैं। हमारे पास ये इशू आया था, हमने कहा था कि आप जो मंगवाते हैं, एक बल्क में जो मंगवाता है एक डीलर, वो उसके सब के सब हमें भेजो, हम उसके निशान या उसके एमटीज लेके सेव करते हैं डेटाबेस में। लेकिन फिर वहां पे ये इशू आया कि सर इस पे से ग्रीस उतर गया, चल गया, तो ये तो सेकेंड हैंड हो गया, तो नया रहा ही नहीं। तो उसके बाद ये अमेंडमेंट आई थी कि जब भी आप बेचोगे तो उसके 2 खोल हमें दो, कुल मैच होती हैं। ये इसमें वेरिएशन जरूर आती है। अगर आप एक गोली इस्तेमाल कर रहे हैं ग्लॉक की, दूसरी आप चाइना की यूज कर रहे हैं, तो उनका जो परकशन कैप है उनमें भी डिफरेंस होता है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन होगी या इसकी बनाने की जो साख्त होगी वो अलग होगी, इसकी अलग होगी। या आप सफेद भी देखते हैं कि परकशन कैप होता है बीच में, तो वो सख्त होता है, वो स्टील का होता है, तो उस पर निशान कम आता है। लेकिन जब सिस्टम में आप डालते हैं तो इसमें वेरिएशन कंट्रोल करने की आपके पास टूल्स हैं, सपोर्टिंग टूल्स। आप इसकी वेरिएशन बढ़ा दें, इसके निशानात को गहरा कर दें, इसको हल्का कर दें, तो जब आप फाइनल पे आते हैं तो वो बिल्कुल मैच हो रहे हो।